The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के आए 36,469 मामले सामने और 488 मरीजों की मौत हुई। इन्हें मिलाकर संक्रमण के कुल मामले बढ़कर हो गए हैं 79,46,429। एक्टिव मामलों की संख्या है 6,25,857। ठीक हुए मरीज हैं 72,01,070। कुल मौतें 1,19,502। आज खबर आई कि केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई के अध्यक्ष रामदास आठवले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया। कल 26 अक्टूबर को हमने बताया था कि उन्होंने अभिनेत्री पायल घोष को आरपीआई की सदस्यता दिलाई थी। पायल घोष ने डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। आठवले अपने गो कोरोना गो वाले कालजयी नारे के लिए भी जाने जाते हैं। उम्मीद है वो जल्द ही स्वस्थ होंगे। दूसरी सुर्खी हरियाणा से है, जहां की एक वारदात चर्चा में है। यहां फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में एक लड़की की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना का फुटेज सामने आया है। इसमें दिख रहा है i20 कार से एक शख्स निकलता है और लड़की को कार में बिठाने के लिए जबरदस्ती करता है। लड़की के साथ उसकी सहेली भी है। लड़की के विरोध करने पर शख्स उस पर पिस्टल चला देता है। कार में पहले से एक शख्स मौजूद था जो घटना के बाद कार को भगा लेता है। मृत लड़की के पिता का कहना है कि मेरी बेटी निकिता बीकॉम फाइनल ईयर की परीक्षा देकर निकल रही थी। मुख्य आरोपी तौसीफ और उसके साथी रेहान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी लड़की को जानता था। परिवार का आरोप है कि 2018 से आरोपी लड़की को परेशान कर रहा था और तब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। परिवार का यह भी आरोप है कि वो लड़की पर शादी और धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था, लेकिन तब पुलिस के हस्तक्षेप से मामला सुलझ गया था। आज हत्या के बाद भीड़ ने विरोध प्रदर्शन का रास्ता जाम किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। ट्विटर पर जस्टिस फॉर निकिता भी दिन भर ट्रेंड करता रहा। तीसरी सुर्खी यूपी के चर्चित हाथरस मामले से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज केस में सुनवाई की और कहा कि केस का ट्रायल राज्य से बाहर ट्रांसफर नहीं होगा। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि मामले में सीबीआई जांच की निगरानी इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा। वकील एक्टिविस्ट इंदिरा जयसिंह समेत कई वकीलों ने याचिका दायर की थी कि उत्तर प्रदेश में केस का सही ट्रायल संभव नहीं है, इसलिए इसे दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच कर रही है, ऐसे में शुरुआती स्तर पर केस दिल्ली या किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। जांच पूरी होनी जरूरी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले मृत लड़की का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार किए जाने पर स्वतः संज्ञान लिया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की तरफ से दाखिल उस हलफनामे को स्वीकार किया जिसमें सरकार की तरफ से सीबीआई जांच की मांग की गई थी और कहा गया कि पीड़िता के परिवार और गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा दी गई है। 14 सितंबर को हाथरस में दलित लड़की के साथ कथित गैंगरेप का मामला सामने आया था, जिसके बाद 29 सितंबर को उसकी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई थी। प्रशासन ने गैंगरेप की बात से इनकार किया था और विवादित तरीके से उसका शव जला दिया गया था। यूपी पुलिस और योगी सरकार की कार्यशैली पर तमाम सवाल उठे। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को निर्देश दिए थे कि परिवार को सुरक्षा दी जाए। योगी सरकार ने मामले में एसआईटी गठित की थी। बाद में केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। फिलहाल जांच चल रही है। अगली सुर्खी का संबंध इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक टिप्पणी से है। हाईकोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में गौहत्या को लेकर बने कानून का दुरुपयोग हो रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि कई मामलों में आरोपी जेल में बंद रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उन्होंने अपराध किया ही हो। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि कई मामलों में जो मांस मिला उसे अधिकारियों ने बगैर निरीक्षण और पुष्टि के गोमांस मान लिया। जस्टिस सिद्धार्थ की एक संसदीय बेंच ने रहमुद्दीन की जमानत याचिका पर यह बातें कही। रहमुद्दीन गौहत्या के आरोप में 5 अगस्त से जेल में बंद है। कोर्ट को बताया गया कि रहमुद्दीन 1 महीने से भी ज्यादा समय से जेल में है, जबकि एफआईआर में उसके खिलाफ स्पष्ट आरोप लिखा नहीं गया है। कोर्ट को यह भी बताया गया कि उसे कथित क्राइम सीन से गिरफ्तार नहीं किया गया। कोर्ट ने रहमुद्दीन को जमानत दे दी और कहा कि उत्तर प्रदेश काउ स्लॉटर एक्ट 1955 का उपयोग निर्दोष लोगों के खिलाफ किया जा रहा है।
कोर्ट ने गायों को लेकर उनके मालिकों के व्यवहार पर भी तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। गौशालाएं भी दूध ना देने वाली और बूढ़ी गायों को स्वीकार नहीं करती। गायें सड़कों पर घूमती हैं और कूड़ा प्लास्टिक खाती हैं। जिन गायों को राज्य सरकार रिकवर करती है उनके दस्तावेज ठीक से नहीं बनाए जाते और किसी को नहीं पता होता कि ये गायें कहां जाएंगी। आखिरी सुर्खी जम्मू कश्मीर से है। यहाँ केंद्र सरकार ने कुछ नए कानूनों को नोटिफाई कर दिया है, जिनमें जमीन से जुड़े कानून भी शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब देश का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में जमीन खरीद सकता है। नए जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट में राज्य का स्थायी निवासी होने की शर्त को हटा दिया गया है। हालांकि अभी खेती की जमीन राज्य के लोगों के लिए ही होगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हम चाहते हैं कि बाहर की इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में लगे, इसलिए औद्योगिक जमीन में निवेश की जरूरत है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।